वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है संस्कृत का पेपर ख़त्म हो गया है। आज के पेपर में थोड़ा सा अनुवाद और अन्वय थोड़ा सा मुश्किल आया है, लेकिन उसको आपको उधर ही छोड़ के आना है क्योंकि आगे के पेपर जो है बहुत ज़्यादा लेंदी है। तो उससे रिलेटेड वीडियो के एंड में कुछ टिप्स बताने वाला हूँ जो कि आपको आगे के पेपर्स में जो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो इस वीडियो में जो है हम साध्य असाध्यता देखने वाले हैं। बोथ ऑथर्स चरक और अष्टांग का दोनों का मिक्स देखने वाले हैं इसमें। और ये जो है फर्स्ट एलएक्यू या फिर फर्स्ट एसएक्यू पूछा जाता है, लेकिन स्पेसिफिक एक ऑथर के अकॉर्डिंग पूछा जाता है। लेकिन पहले बता रहा हूँ कि मैं जो है इधर पे मिक्स पढ़ाने वाला हूँ, चरक और अष्टांग का मिक्स। क्योंकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ स्पेशली जो लास्ट में मिनट प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने पूरा साल नहीं पढ़ाई की है और उनको जो है अच्छे से ये कंसेप्ट नहीं पता है, उनके लिए बना रहा हूँ। उनको जो है 10 में से जो है 10 मार्क्स को आया तो 6 to 8 मार्क्स मिल सकते हैं, 5 आया तो 3 to 4 मार्क्स मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप इस टॉपिक में ऑलरेडी परफेक्ट हो तो आप ये इसको स्किप कर सकते हो इस टॉपिक को। तो हम जो है पूरा जो है कंपैरेटिव स्टडी, जो कि इतना इजी आपको जो है इसको याद रखने के लिए कोई भी नहीं बताया है, उतना इजी जो है इसको कंपैरेटिव हम देखने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको जो है श्लोका बता देता हूँ कि ये अष्टांग के श्लोका है, 4 टाइप से व्याधि के उनके। ये जो है बहुत ज़्यादा ईजी है बाय हार्ट करने के लिए, आप इनको बाय हार्ट कर सकते हो। अगर नहीं किए तो भी हमारे पास दूसरे श्लोका है लिखने के लिए। ये चरक के श्लोका है, ये भी आप स्किप कर सकते हो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आपको करने ही है तो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अभी जो है मैंने एक एक श्लोका तो है। तो सबसे पहले हमको क्लासिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन सबसे पहले हम देखेंगे अष्टांग के अकॉर्डिंग, और चरक का भी क्लासिफिकेशन सेम ही है। इसका श्लोका क्या है? साध्यो असाध्य इति व्याधि द्विविधा, यानी कि साध्य और असाध्य जो है व्याधि के 2 टाइप्स है। और तो तू पुनः द्विविधा, यानी कि उनके जो है फिर से 2 टाइप्स है साध्य और असाध्य के। फॉर एग्जांपल साध्य के जो है 2 टाइप्स कौन से है? सुख साध्य, कृच साध्य, इधर पे बोला गया है। और असाध्य व्याधि के जो है फिर से 2 टाइप्स कौन से है? याप्य और यश्च अनुपक्रम। याप्य और अनुपक्रम, इनको हम देखते हैं। व्याधि के 2 टाइप साध्य असाध्य। साध्य यानी कि क्यूरेबल और असाध्य यानी कि इनक्यूरेबल व्याधि डिसीज। उसके बाद में है साध्य के 2 टाइप्स, सुख साध्य और कृच साध्य। सुख साध्य यानी कि इजीली क्यूरेबल, और कृच साध्य यानी कि क्यूरेबल विथ डिफ़िकल्टी। इसको जो डिफ़िकल्टी होती है क्योर करने के लिए। तो फिर असाध्य व्याधि के 2 टाइप्स है। याप्य यानी कि मेंटेनेबल, जो सिर्फ मेंटेन किए जा सकते हैं, जैसे कि एड्स, ऐसे डिसीजेस हो सकते हैं मॉडर्न लाइफ में, बस एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, जो कि मेंटेन किए जा सकते, ट्रीट नहीं किए जा सकते। और अनुपक्रम यानी कि इनक्यूरेबल, ये जो है क्योर ही नहीं हो पाते हैं, मैनेज भी नहीं हो पाते, ऐसे जो है इधर पे बोला गया है। आपको एग्जाम में ऐसे ही इसका जो है टेबल बना के आना है, ये नहीं लिखते बैठना है पैराग्राफ में, टाइम जाएगा आपका। और आपको इसको बड़ा करने के लिए भी क्या करना है कि आप इतना ही एक बार लिखो, उसके बाद में इसका एक अलग टेबल ये बनाओ, ट्री डायग्राम, और इसका एक अलग ट्री डायग्राम बनाओ। तो आपका जो है 1.5 से 2 पेज इसमें चला जाएगा। तो बाकी लिखने के लिए आपको जो है कंटेंट कम लिखना पड़ेगा बाकी का। और ये जो है चरक का क्लासिफिकेशन है, श्लोक का आप पढ़ सकते हो, यहाँ तक सेम है। उसके बाद में सिर्फ इधर पे क्या अलग है कि कृच साध्य के 3 टाइप्स होते हैं, अल्प उपाय साध्य, मध्य उपाय साध्य और उत्कृष्ट उपाय साध्य। ये भी सिर्फ आपको जो है क्लासिफिकेशन के टेबल में इसका इतना जो है आप डाल के आ सकते हो, इससे आपका आंसर बड़ा बनेगा और इंप्रेशन अच्छा जाएगा। लेकिन इनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती है ये टाइप्स के। तो ये जो श्लोक का थोड़ा सा अलग है। अगर आप अष्टांग का ही करके गए तो चरक का अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप चरक का भी ये श्लोका करके जा सकते हो, क्योंकि ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो अभी जो है हम कंपैरेटिव स्टडी करने वाले हैं सारे के सारे चारों के चारों टाइप्स की। तो इसमें जो है हम एक एक फैक्टर लेंगे और उस फैक्टर के साथ में उसको देखेंगे। सबसे पहला फैक्टर है, समझो कि एज या फिर ड्यूरेशन ऑफ डिसीज़। इसको जो है यूनः पुंसो, यानी कि अगर यंग एज में डिसीज़ हुआ है तो वो सुख साध्य होता है। और बाल, वृद्ध और गर्भिणी, यानी कि चिल्ड्रंस, ओल्ड एज पीपल और प्रेग्नेंट वुमन, इनको जो है डिसीज़ हुआ है तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, डिफ़िकल्टी क्योर होता है, इसलिए उनको कृच साध्य बोला गया है। उसके बाद में है याप्य, यानी कि दीर्घकाल, लॉन्ग ड्यूरेशन वाला क्रोनिक डिसीज़ है कोई, उसको जो है व्याप्य बोला गया है, यानी कि लॉन्ग ड्यूरेशन में वो चलता है। उसके बाद में अनुपक्रम में क्या बोला है? स्यात् स्थितो। स्यात् स्थितो आपको बाय हार्ट नहीं रहा तो इसका एक्सप्लेनेशन याद रखो, क्योंकि आपको लिखना जो है अनुपक्रम में एंड में है। यानी कि डिसीज़ जो है वेरी वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन से है, यानी कि 10 साल 5 साल तब से डिसीज़ है, वैसे डिसीज़ को जो है अनुपक्रम ड्यूरेशन होती है, यानी कि बहुत टाइम होता है। और आपको याद रखना है कि मैं जो है आपको कंपैरेटिव स्टडी के लिए जो है टेबल बनाया हूँ। एग्जाम में आपको टेबल नहीं बनना है, सबसे पहले आपको सुख साध्य का पूरा एक्सप्लेन करना है, फिर कृच साध्य, फिर याप्य, फिर अनुपक्रम। ये टेबल बस समझने के लिए है। दूसरा पॉइंट है
ऑर्गन्स और लोकेशंस इंक्लूडेड। सबसे पहले सुखसाध्य में क्या है, अमर्मगो यानी कि मर्म की साइड जो है इंक्लूड नहीं होती है, इसीलिए वो इजीली क्योर होता है। दूसरा है कृच साध्य में जो है मर्म संधि समाश्रित यानी कि मर्म और संधि दोनों इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन याप्य में क्या होता है, मर्म संधि और बहुधातु तीनों इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि मर्म संधि और मेनी सारे के बहुत सारे धातु भी इन्वॉल्व होते हैं। आप एक चीज़ याद रखो, इधर से इधर जैसे जाएंगे उस हिसाब से जो है सीरियसनेस बढ़ती जाएगी डिसीज़ की, आप ये चीज़ याद रखो। अब ये अनुपक्रम का तो दिया हुआ नहीं है बुक में, लेकिन आप ये सेम याप्य का भी लिख के आ सकते हो इधर पे, लोकेशन कौन कौन सी है। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए हैं। फिर तीसरा पॉइंट है दोष मार्ग। दोष मार्ग हमने देखे बाह्यंतर, अभ्यंतर और मध्यम, ये अष्टांग के नहीं चरक के 11th चैप्टर में देखे गए हैं। लेकिन बस आपको इधर पे इतना ही सिंपल चीज़ याद रखना है, सुख साध्य में सिर्फ एक दोष मार्ग इन्वॉल्व होता है, कोई भी एक हो सकता है। कृच साध्य में 2 होते हैं, और याप्य में जो है दिया हुआ तो नहीं है, लेकिन आप इसमें 3 या फिर 2 कोई भी लिख के आ सकते हो, या फिर कुछ भी मत लिख के आओ याप्य में। अनुपक्रम में जो है तीनों के तीनों दोष मार्ग इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए जो है बहुत ज़्यादा इनक्यूरेबल ही होता है, ये ट्रीट ही नहीं हो पाता है। उसके बाद में है रूप। रूप यानी कि सिम्टम्स। सुख साध्य में कैसे होते हैं, अल्प रूप होते हैं, यानी कि स्माइल सिम्टम होते हैं, बहुत ज़्यादा सिम्टम नहीं होते हैं। कृच साध्य में मध्यम सिम्टम होते हैं, यानी कि मीडियम सिम्टम्स होते हैं, मध्यम रूप। और याप्य में जो है बहुरूप, इसमें दिया तो नहीं है लेकिन आप बहुरूप लिख सकते हो, यानी कि ज़्यादा ये होते हैं सिम्टम्स। उसके बाद में अनुपक्रम में जो है दृष्टि रिष्टो यानी कि फैटल साइंस, यानी कि बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स होते हैं इधर पे। अगर आपको ये नहीं याद रहेगा तो आप सीवियर साइंस एंड सिम्टम्स लिख के आ सकते हो इधर पे। और फिर हेतु। हेतु यानी कि कॉजेटिव फैक्टर्स, यानी कि कॉज क्या होता है कि कोई दोष बढ़ गया, धातु बढ़ गया, या फिर आपने आहार विहार अच्छा नहीं खाया, तो इस वजह से उसको कॉज बोलते हैं, यानी कि जिस वजह से डिसीज़ होता है उसको कॉज बोलते हैं। तो इसमें अल्प हेतु होता है सुख साध्य में, यानी कि स्मॉल कॉज होता है। इसमें मध्यम होता है, मीडियम कॉज होता है। इसमें जो है क्या बोला है यप में, स्मॉल हेतु ट्रिगर व्याधि, जो स्मॉल कॉज भी है वो जो है व्याधि को ट्रिगर करते हैं। जैसे कि आपने समझो थोड़ा सा ही कुछ, तो एक पानी पूरी खा लिया तभी भी जो है व्याधि बहुत बड़ा हो गया, ऐसे इधर पे होता है। और ये जो है अनुपक्रम का दिया हुआ तो नहीं है इधर पे, लेकिन आप याद रख सकते हो बहुव्याधि। बहुव्याधि क्यों, क्योंकि इसमें मेनी कॉजेस होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ी डिसीज़ होती है तो कॉजेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर 5th पॉइंट है दोष इन्वॉल्व। सबसे पहले आपको याद रखना है सुख साध्य में 1 दोष होता है, कृच साध्य में 2 दोष इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि द्विदोषज। याप्य में भी 2 होते हैं, याप्य में 3 भी लिख सकते हो आप और 2 भी लिख सकते हो। और अनुपक्रम में जो है त्रिदोषज है, यानी कि तीनों के तीनों दोष इन्वॉल्व होते हैं। अब एक दोष को ट्रीट करना इजी होता है इसीलिए वो सुख साध्य होता है, और 3 दोष को जो है ट्रीट करना मुश्किल होता है, इसीलिए उसको जो है अनुपक्रम में बोला गया है। तो इधर से इधर जा रहे हैं वैसे सीवियरिटी बढ़ती जा रही है। उसके बाद में दिया है चिकित्सा चतुष्पादक का पॉइंट। इसमें जो है सुख साध्य में सारे के सारे चतुष्पादक ये अवेलेबल होते हैं, यानी कि पाद संपत्ति, यानी कि हैव 16 क्वालिटीज ऑफ चिकित्सा चतुष्पादक। चिकित्सा चतुष्पादक में 4 लोगों के 4 गुण थे, वो सब इसमें होते हैं, संपत्ति यानी होते हैं, इसलिए उसको सुख साध्य बोलते हैं। लेकिन कृच साध्य में एक प्रथम एक ही होता है, और पूरे के पूरे चतुष्पादक नहीं होते हैं, यानी कि एक ही पाद, यानी कि समझो फिजिशियन भीषक की जो है क्वालिटीज़ है अच्छी, लेकिन बाकी की जो लोगों की क्वालिटीज़ है, रोगी की, द्रव्य की, उपस्थाता की, वो अच्छी नहीं है, तो उसको जो है कृच साध्य में वो डिसीज जाता है, क्योंकि ईजिली ट्रीट नहीं हो पाता है, बाकी के लोग अच्छे नहीं हैं इसीलिए। याप्य और अनुपक्रम का दिया नहीं है, लेकिन आप वो यही सेम लिख के आ सकते हो, या फिर अनुपक्रम में आप लिख सकते हो कि एक भी चतुष्पादक ठीक नहीं होता है, ऐसे भी आप लिख सकते हो, इसलिए वो इनक्यूरेबल यानी कि अनुपक्रम बन जाता है। उसके बाद में 7th फैक्टर जो है सिर्फ सुख साध्य में आता है कि सर्व औषधम क्षमे दे है, यानी कि पेशेंट जो है कैपेबल होता है, कैपेबल ऑफ टॉलरेटिंग ऑल डिसीजेस, नहीं सॉरी इधर पे जो है डिसीजेस नहीं, ऑल मेडिसिन है इधर पे, सारी की सारी मेडिसिन को जो है पेशेंट जो है टॉलरेट कर सकता है, ये इधर पे बोला गया है। अगर पेशेंट टॉलरेट ही नहीं करेगा तो वो जो है इजीली क्यूरेबल नहीं होगा डिसीज़। तो आप जो है इधर पे दिया तो नहीं है, लेकिन आप लिख सकते हो कि पेशेंट्स आर नॉट टॉलरेबल टू मेडिसिन और टॉलरेट नहीं कर सकते, आप ऐसे लिख के आ सकते हो। उसके बाद में बनाया है उपद्रव। उपद्रव क्या होता है कि कॉम्प्लिकेशंस, अगर आपको कोई डिसीज़ हुआ है, जैसे कि फीवर हुआ है समझो, तो फीवर के साथ में आपको जो है कुछ कॉम्प्लिकेशन आते हैं कि बॉडी एक होता है,
ऐसे जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो वो किस में होते हैं, पहले दो में नहीं होते कॉम्प्लिकेशन, नो उपद्रव यानी कि नो कॉम्प्लिकेशन सुख में और कृच्छ में। लेकिन याप्य में बहु उपद्रव यानी कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बॉडी दुखती है, कुछ दूसरा डिसीज हो जाता है उधर पे। अनुभव क्रम में भी जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, यानी कि समझो किसी का लीवर ख़राब हुआ है तो उसकी पूरी की पूरी बॉडी ये हो जाएगी। या फिर एड्स, समझो एड्स हुआ है किसी को तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा उपद्रव होते हैं, यानी कि बहुत छोटा छोटा डिसीज़ भी हुआ तो कॉम्प्लिकेशन हो बन जाता है उधर पे। उसके बाद में 9 फैक्टर में बोला है कि व्याधि का ड्यूरेशन कैसा है, कि सुख साध्य जो है नव व्याधि होती है, यानी कि 2-3 दिन पहले हुई हुई व्याधि, रिसेंटली ऑकर्ड व्याधि। कृच्छ साध्य में जो है न नव व्याधि, यानी कि रिसेंटली ऑकर नहीं होती है, थोड़ी सी पुरानी हो सकती है, 15 दिन 1 महीना ऐसे। इसमें जो है नित्य अनुशयन ऑकर फ्रीक्वेंटली, याप्य में फ्रीक्वेंटली होती है, यानी कि अभी होती है फिर थोड़े दिन बाद फिर से हो जाती है, फिर और थोड़े दिन बाद हो जाती है, ऐसे उसको बोला है। अनुपक्रम में जो है पुराना व्याधि होती है, यानी कि वेरी वेरी ओल्ड डिसीज़ होता है अनुपक्रम में, ये याद रखना है आपको। उसके बाद में 10th में जो है 10th फैक्टर है हमारा, उसको ट्रीट कैसे करना है। तो सुख साध्य का दिया तो नहीं है, लेकिन आप शमन बोल सकते हो, यानी कि नॉर्मल मेडिसिन जो हम मुंह से लेते हैं उसको बोलते हैं। लेकिन कृच्छ साध्य को ट्रीट कैसे करना है, शस्त्र यानी कि सर्जरीज करके, इंस्ट्रूमेंट्स जो शार्प इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि हमारा स्कैल्पल हुआ, ये सब चीज़ें करके, क्षार कर्म, अग्निकर्म, ये सब चीज़ें करके जो है इसको ट्रीट करना पड़ता है कृच्छ साध्य को। याप्य साध्य को कैसे ट्रीट करना होता है, पथ्य अभ्यास, पूरी ज़िंदगी भर हमको जो है पथ्य लेना पड़ता है, नहीं तो वो जो है बढ़ जाता है उधर पे डिसीज़। पथ्य अभ्यास यानी कि हमको डाइट फॉलो करना पड़ता है पूरी की पूरी ज़िंदगी बची हुई। तो ये जो है इसकी ट्रीटमेंट होती है याप्य की। अनुपक्रम में जो है ट्रीटमेंट ही नहीं दी गई है, क्योंकि ये जो है इनक्यूरेबल होता है, ऑलमोस्ट क्या होता ही है। उसके बाद में जो है इधर पे जो है ये थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है, पॉइंट है, ये जो है पढ़ने के लिए आपको सेकेंड ईयर में आना पड़ेगा, लेकिन आप इतना इस पे याद रख सकते हो। सुख साध्य में जो है अतुल्य देश प्रकृति होता है, यानी कि दोष की जो है ऑपोजिट होता है, दुष्य देश प्रकृति के ऑपोजिट होता है, तो वो जो है ट्रीट करने के लिए ईजी रह जाता है। ये इधर पे आपको समझ के लेना है, अतुल्य दुष्य देश प्रकृति इतना लिख के आओ इधर पे। और इधर पे आप लिखो कृच्छ साध्य में कि सामान्य काल प्रकृति दुष्य। अब इसमें बस अतुल्य इतना याद रखो, बाद में आपको जो लिखना है लिखो, देश काल प्रकृति, इसमें सामान्य याद रखो, और इसके बाद में अत्यंत विपर्य लिखो अनुपक्रम में। और इधर पे भी नहीं पता है, दिया तो नहीं है संहिता में, लेकिन इधर पे भी आप कुछ भी लिख के आ सकते हो, अत्यंत विपर्य लिख के आ सकते हो इधर पे याप्य में। यानी कि सिंपली क्या है कि सारी की सारी कंडीशन जो है अपोजिट होती है व्याधि की, तो व्याधि ट्रीट ही नहीं हो पाती है, ये इधर पे बोला गया है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल पॉइंट है, आप स्किप कर सकते हो या फिर या बाय हार्ट करके जा सकते हो, ये समझने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला है। उसके बाद में है इंद्रिय का एक पॉइंट बताया गया है। सुख साध्य में जो है पेशेंट हैज़ कंट्रोल ऑन हिज सेंसेस, पेशेंट को जो है उसके सारे के सारे सेंस ऑर्गन्स पर जो है कंट्रोल होता है, इसीलिए वो सुख साध्य होता है, यानी कि वो जो है खाने पे कंट्रोल कर सकता है, किसी भी चीज़ पे कंट्रोल कर सकता है। लेकिन अनुपक्रम में क्या हो जाता है, इंद्रिय नाश हो जाता है, यानी कि सेंस ऑर्गन्स ही लॉस हो जाते हैं, यानी कि खराब हो जाते हैं हमारे सेंस ऑर्गन, ये इधर पे बोला गया है। तो उसके बाद में जो है कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दी गई है हर एक इसकी। तो याप्य में क्या दिया है कि गंभीर होती है डिसीज़, यानी कि सीरियस डिसऑर्डर होता है, तो इधर पे आप लिख सकते हो इट इज़ नॉट वेरी सीरियस, इजी टू क्यूर, ऐसे लिख सकते हो इन दोनों में, तो दिया तो नहीं है इसमें। और इसमें अनुपक्रम में क्या दिया है कि पेशेंट को डर लगता है मरने का, फियर ऑफ डेथ होता है उधर पे, कैन नॉट बी ट्रीटेड, ये ट्रीट नहीं हो पाता है, ये डायरेक्ट संहिता में दिया है। और पेशेंट को जो है सडन एक्साइटमेंट आती है कभी कभी, कभी जो है पेशेंट समझो बैठा हुआ है अपना अपना, तो अचानक उठ के नाचने लगता है, ऐसे कुछ आप समझ सकते हो, सडन एक्साइटमेंट आती है। तो ये जो है पूरे के पूरे पॉइंट्स थे। तो ये जो है एंड के कुछ ये जो पॉइंट्स है थोड़े से मिसमैच है, कोई मैच नहीं हो पाते हैं, लेकिन बाकी के पॉइंट्स में से अगर आप 10 भी लिख के 10 पॉइंट भी याद रख के आओ, तो 10 यानी कि 4 के टोटल जो है 40 पॉइंट हो जाएंगे, यानी कि इजीली आपके बचे हुए 4 पेजेस जो है भर जाएंगे उधर पे। तो ऐसे आपको करना है इधर पे। तो ये जो है कंसेप्ट इधर ही ख़त्म हो जाता है। अगर अभी मैं बोल रहा था आपको, आपका जो है संस्कृत का पेपर ख़त्म हो गया है, तो अभी आने वाले जो है सारे के सारे पेपर जो है बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं हमारा। तो टाइम लेते हैं तो आपको 2 चीज़ें करनी पड़ती है, एक तो टाइम मैनेजमेंट करना आपको आना चाहिए, उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस टाइम मैनेजमेंट का वीडियो। और उसके साथ में पेपर प्रेजेंटेशन करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप पैराग्राफ्स में लिख के आए टाइम भी जाएगा और पेपर कंप्लीट भी नहीं होगा, इसलिए आपको पेपर प्रेजेंटेशन करके आओगे तो पेपर अट्रैक्टिव बनेगा और कम टाइम लगेगा
ये सारी चीज़ें जो है उधर पे बेनिफिट होते हैं। तो दोनों वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको मेरे से ये करना चाहिए, डाउट सॉल्विंग चाहिए, तो आप जो है नीचे यूट्यूब चैनल का ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप मेरा बेसिक प्लान लेते हो तो आपको व्हाट्सएप पे सपोर्ट मिलेगा। अगर आप प्रीमियम ये लोगे तो आपको कॉल पे सपोर्ट मिलेगा। अभी तक जो है हमारे 12 से 13 मेंबर्स ऑलरेडी बने हुए हैं। उनको बहुत अच्छे से सबसे पहले मैं सपोर्ट देता हूँ। जब भी मैं फ्री होता हूँ सबसे पहले उनको ही रिप्लाई देता हूँ, कॉल करता हूँ। तो ये मेरी इंस्टा आईडी है, इसको आप जो है इस पर डाउट पूछ सकते हो। टाइम लगेगा थोड़ा सा रिप्लाई देने के लिए, लेकिन मिल जाएंगे आपको आंसर्स। फिर टेलीग्राम चैनल पर जो है आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।